जय हिंद। आशा करता हूँ आप कोविड से सुरक्षित होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी का बेस्ट प्लान बना रहे होंगे। डोंट वरी, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MCQ सीरीज, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन और लास्ट में 50 MCQ का एक टेस्ट होगा, उसका मैं सॉल्यूशन भी अपलोड करूँगा। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट का 500 प्लस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं गणेश सिंघानिया, गेट क्वालिफाई इन 2021 आपके साथ डील करूँगा MCQ क्वेश्चन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड एनर्जी नीड्स आर राइजिंग ड्यू टू। दुनिया में एनर्जी की आवश्यकता क्यों बढ़ गई? तो इसका राइट आंसर है डिफॉरेस्टेशन या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्फ्लेशन और नेचुरल क्लाइमेट्स। कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है बी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ है कि एनर्जी की आवश्यकता बढ़ गई है। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रो पावर का डिसएडवांटेज है? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हाइड्रो पावर का है डिफॉरेस्टेशन। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने के लिए हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए और उसमें उसके रिगार्डिंग जितने भी फॉरेस्ट आते हैं उसको काट दिया जाता है। तो दे कॉज डिफॉरेस्टेशन एंड इफेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में आप तो पढ़े ही होंगे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे कॉज मिनिमम पॉल्यूशन, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वालिटी, कोल इज द मोस्ट यूज्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड, दे आर सफिशिएंट रिजर्व ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि बी, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक ये सब क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी का उदाहरण है जिसका सोर्स क्या है? लिमिटेड है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, ऑल ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर नॉन रिन्यूएबल। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रो पावर को छोड़कर। यानी कि हाइड्रो पावर का अगर इंक्लूड करेंगे तो सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो होंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो नहीं हो सकते। तो 4 का कौन हो? सही आंसर है बी, फॉल्स। अगला प्रश्न, टू फोकस ऑन रिन्यूएबल एंड अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1981 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा एस्टैब्लिश किया गया था? द कमीशन ऑफ एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको आप केस भी बोल सकते हैं, CASE केस। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, इरेदा वाज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इरेदा का फुल फॉर्म क्या है? इरेदा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कब स्थापित किया गया था? 1987 में।
किस लिए स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापना टू इम्प्लीमेंट मोर इफ़िशिएंट मेथड फॉर यूजिंग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी कि इसका आंसर कौन है? ए। अगला प्रश्न, अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी 7 का डी सही है। अगला प्रश्न है, द ओनली कंट्री हैविंग ए फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सबसे पहला कंट्री कौन सा? ओनली वन, एकमात्र कंट्री, तो इंडिया। कोई नहीं, अपना देश इंडिया ही है जो एकमात्र कंट्री जो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिन्यूएबल रिसोर्स को कंट्रोल करता है। तो 8 का ये सही है। 8वां प्रश्न है, केस से एक पहला प्रश्न भी था और दूसरा भी है। केस वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। केस की स्थापना क्यों किया गया था? जब 1973 में पेट्रोलियम का शॉर्टेज हुआ था, तो इसे कंट्रोल करने के लिए केस की स्थापना किया गया था। केस का फुल फॉर्म क्या? कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला प्रश्न है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम्स वाज लॉन्च बाई MNRE। MNRE का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू वन रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। फोकस क्या करता है? इसका मेन पर्पस क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप। MNRE का मेन पर्पस क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप। तो कौन सा स्कीम में लॉन्च किया था? तो कुसुम का पूरा नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।